हेलो फ्रेंड्स, कल करी थी हमने जीन पियाजे की थ्योरी और आज उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हो तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाओगे सॉल्व। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके प्रमुख प्रस्ताव है। क्या है जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसकी मेजर प्रोपोजिशंस क्या है? तो क्या है, बच्चों की जो सोच है वह वयस्कों से बेहतर होती है। वो ये कहते हैं, जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है ये कहते हैं, या बच्चों की जो सोच है मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की जो सोच है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो क्या कहते हैं जीन पियाजे? तो मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी दोनों में कराऊंगी ताकि आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आए। तो बच्चों की जो सोच है वयस्कों से बेहतर होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट, या फिर चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, या फिर चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, या फिर चिल्ड्रन थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा कि बच्चों की जो सोच है वह गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से नहीं होती। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्या आएगा? क्वालिटेटिव रूप से जो है डिफरेंस है फ्रॉम अडल्ट। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नन्हे वैज्ञानिक ये किसने क्या कहा है? ये कहा है जो है स्किनर ने, युंग ने, या फिर पेवलव ने, या फिर पियाजे ने। तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है पियाजे ने। किसने कहा है? पियाजे ने। पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसीलिए इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वह वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। तो ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। सी टेट, एच टेट में भी ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, सी टेट में भी। तो इसको, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से खालिस्तान भिन्न होता है मात्रा, प्रकार, या फिर आकार, मूर्त, प्रकता, या फिर प्रकार, मात्रा, आकार या किस्म। तो यहाँ पर मात्रा मतलब यहाँ पर अमाउंट और काइंड दो हैं। मैं इंग्लिश हिंदी बताऊंगी आपको। आकार मतलब यहाँ साइज, और यहाँ पर मूर्त प्रकता यानी मूर्त प्रकता क्या होता है? करेक्टनेस, या फिर प्रकार, मात्रा, या काइंड और अमाउंट, या फिर साइज टाइप। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा, क्या रहेगा हमारा आंसर? इसका रहेगा प्रकार और मात्रा। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे का चिंतन है वह वयस्क से, बच्चे की जो सोच है, थिंकिंग है, वह डिफर किससे? प्रकार से, यानी काइंड, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, काइंड और अमाउंट। ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा में। प्रकार, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार की थिंकिंग होती है, उसकी बजाय की मात्रा का इसमें नहीं है। तो यहाँ पर प्रकार पहले आएगा, मात्रा बाद में आएगा। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस आप कर लीजिएगा, काइंड और अमाउंट। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को करेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का। पियाजे के अधिगम्य के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खालिस्तान कहलाता है, समावेशन कहलाता है, या फिर प्रत्यक्षण कहलाता है, या स्कीमा कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जो पियाजे है उसकी कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है, इनकी संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कोग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? तो समावेशन यानी असिमिलेशन, या फिर स्कीमा, या फिर प्रत्यक्षण, या फिर समायोजन। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा इसका रहेगा आंसर समायोजन। ये रहेगा हमारा अकोमोडेशन।
पियाजे के अधिगम्य के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी जो बच्चे को ज्ञान होता है उसमें जो संशोधन किया जाता है, उसमें जो बदलाव कर लिया जाता है, तो वो होता है समायोजन, अकोमोडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से मैं कल वाली क्लास पर करवा चुकी हूँ डिटेल में, तो आप ये वहां से भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो